प्रिय विद्यार्थियों, मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, स्नातक द्वितीय वर्ष, विषय समाजशास्त्र से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है बहुस्तरीय एवं व्यवस्थित निदर्शन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने स्तरीकृत निदर्शन के बारे में पढ़ा था, आज हम जानेंगे बहुस्तरीय और व्यवस्थित निदर्शन क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं बहुस्तरीय निदर्शन। प्रिय विद्यार्थियों, बहुस्तरीय निदर्शन में अनुसंधानकर्ता सबसे पहले अध्ययन क्षेत्र को भौगोलिक आधार पर छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करता है, अर्थात जो विशाल भौगोलिक क्षेत्र है उसे छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटता है। ये क्षेत्र कितने होंगे तथा इनका आधार क्या होगा, यह अध्ययन क्षेत्र के विस्तार और स्वरूप पर निर्भर करता है। यदि अनुसंधानकर्ता को, जैसे हम उदाहरण लें कि एक अनुसंधानकर्ता जयपुर शहर के बारे में अध्ययन करना चाहता है, तो जयपुर शहर की नगर पालिका या नगर परिषद, नगर निगम जो क्षेत्र है उसके विभिन्न जो वार्ड हैं, उन वार्डों के आधार पर उसका विभाजन कर लिया जाएगा और उन विभाजित क्षेत्रों में से रैंडम विधि द्वारा कुछ वार्डों का चयन अध्ययन हेतु करेगा। रैंडम विधि का प्रयोग किया जा सकता है या लॉटरी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 50 वार्ड हैं, इन 50 वार्डों में से 5 या 10 वार्डों का वो चयन करता है। इस प्रकार से चयन करने के बाद अनुसंधानकर्ता निदर्शन का चुनाव पूरे शहर की इकाइयों में से न करके वरना उसे उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रखेगा। उन क्षेत्रों का चयन करने के बाद अनुसंधानकर्ता क्षेत्र की इकाइयों की एक सूची बनाएगा, अर्थात जो इकाइयों का चयन किया उनकी एक सूची तैयार कर लेगा और यदि सूची उपलब्ध नहीं है तो वह संगणना विधि के द्वारा अध्ययन से संबंधित जो संख्या है उसे सभी उपलब्ध साधनों को प्रयोग करते हुए उनका अध्ययन करेगा। और इस प्रकार से जो तैयार सूची हुई, इस सूची के आधार पर अध्ययन विषय के संबंध में तथ्यों का संकलन करेगा और जो संकलित तथ्य हैं उनको अपने अध्ययन में उपयोगी बनाएगा। इस प्रकार से बहुस्तरीय निदर्शन के बहुत से स्तरें, भौगोलिक क्षेत्रों को के आधार पर छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटना, फिर रैंडम विधि द्वारा कुछ क्षेत्रों का चयन करना, उसके बाद अध्ययन इकाइयों की सूची तैयार करना और जो तैयार सूची है उसके आधार पर तथ्यों का संकलन करना, यह होता है बहुस्तरीय निदर्शन। अब हम बात करते हैं व्यवस्थित निदर्शन के बारे में। व्यवस्थित निदर्शन में जो समष्टि है उस समष्टि सूची में से नियमित अंतराल के आधार पर कुछ सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। जैसे 1500 की समष्टि में से हमें 100 का निदर्श लेना हो तो हम समष्टि की सूची में प्रत्येक 15वें सदस्य को, अर्थात 1500 में से हमें 100 चुनने तो हर 15वें का हम चयन करेंगे। 1500 को 100 से भाग देकर ये 15 का अंतराल हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यह आवश्यक है कि पहले तत्व का चयन देव हो। पहली संख्या चुनने के बाद हम लॉटरी पद्धति या देव संख्याओं की तालिका का उपयोग कर सकते हैं। मान लें, उदाहरण के लिए हम माने हमें पहली देव संख्या 10 मिलती है, तब हमारे निदर्श में आने वाली संख्याएं 10, 25, 40, 55, 70, 85 आदि होंगे और 100, अर्थात हर 15 के अंतराल के बाद हमें एक संख्या का चयन करना होगा। समाज विज्ञान में, सामाजिक शोध में व्यवस्थित निदर्शन का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। यदि समष्टि की सूची अत्यंत लंबी हो या हमें बहुत बड़ा निदर्श लेना हो तो व्यवस्थित निदर्शन से अधिक सरल होता है। उदाहरणार्थ, यदि हम माने कि किसी चुनाव क्षेत्र में 50,000 मतदाताओं में से हमें 100 का निदर्श या 1000 का निदर्श लेना है तो देव संख्याओं द्वारा निदर्शन के लिए पहले सारे मतदाताओं के आगे 1, 2, 3, 4 आदि 50,000 तक संख्याएं हम लिख देंगे। फिर उनमें से निदर्श से आई संख्याओं वाले सदस्यों को ढूंढ कर निदर्शन हो सकेगा। इसके स्थान पर व्यवस्थित निदर्शन में हम एक देव प्रारंभ में देव ने 10वां अंक जैसे हम ले लेंगे और उसके बाद प्रत्येक 50वें व्यक्ति को हम अपने निदर्शन में रखते जाएंगे। इस प्रकार से व्यवस्थित निदर्शन में एक नियमित अंतराल के आधार पर एक संख्या का चयन किया जाता है और उस चयनित जो संख्या है उसके आधार पर हम अपना अध्ययन करते हैं और निदर्श का चयन कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्यवस्थित निदर्शन का
सामाजिक विज्ञान में अधिकाधिक उपयोग होने का कारण है क्योंकि इसमें संख्याओं को व्यवस्थित कर लिया जाता है और एक निश्चित अंतराल के बाद एक संख्या का चयन कर लेता है। तो अनुसंधानकर्ता को संख्याओं को व्यवस्थित करने में और निश्चित अंतराल के बाद संख्याओं को लेने में बहुत आसान होता है। साथ ही हमारा निदर्शन है वो भी उचित तरीके से चयनित हो जाता है और हमारी जो अध्ययन समस्या, उस अध्ययन समस्या का हम बहुत आसानी से अध्ययन कर पाते हैं। तो ये था बहुस्तरीय निदर्शन और व्यवस्थित निदर्शन। निश्चित रूप से आप निदर्शन के इन प्रकारों को जानने और समझने में सफल होंगे। धन्यवाद।